प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मसीह में सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक बार फिर से आज के बेसिक टीचिंग में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं बहुत खुश हूं इस बात को देखकर कि जब भी हम इस चैनल पे अपने वीडियोस को अपलोड करते हैं, आप बड़ी चाह से देखते हैं। मैं देखता हूं कि कई बार एक ही दिन में 10 से 15 हज़ार लोग इस वीडियो को देख लेते हैं और एक बहुत खुशी की बात है कि परमेश्वर आपको अपने प्रति भूखा और प्यासा बना रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वचन को सुनना ही सब कुछ नहीं होता, वचन को ग्रिप करना उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो बातें हमने सुनी है हम उन पर और भी अधिक ध्यान दें। इट मीन्स हम उन पर ध्यान देकर हम उनको पजेस करें, हम उनको ग्रिप करें। आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं आज का वचन हर व्यक्ति की जरूरत है आज, क्योंकि हम बहुत बार अपने जीवन में नकारात्मक सोचना स्टार्ट कर देते हैं, नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार तो हम अपने लाइफ में ऐसी बातें सोचते हैं जिनका कोई सर पैर भी नहीं होता। हम जानते हैं कि ये बात हो भी नहीं सकती, फिर भी हम अपने आप को समझा नहीं पाते हैं। आज मैं स्पेशली उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो अपने लाइफ में इस चीज से बड़े डिस्टर्ब हैं कि मैं इतना नेगेटिव क्यों मैं थोड़ी थोड़ी बातों को लेके गलत गलत सोचता रहता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये वचन मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसे हो जाता हूं। Fit Me Foundation from Maybelline, New York. 18 shades that fit 100% Indian skin tones. एक वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, नीति वचन का 23वां अध्याय और उसका 7 वचन। यहां लिखा है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप हमेशा याद रखिए, आप जो सुनेंगे, आप जो देखेंगे, वही आप सोचेंगे, और जैसे आप सोचेंगे वैसे आप बनेंगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर आपने नहीं समझा तो, जो आप देखोगे, जो आप सुनोगे, वही आप सोचोगे, और जो आप सोचोगे वैसे आप बनोगे। बहुत बार हम समझ नहीं पाते हैं कि मैं इतना नेगेटिव माइंडेड क्यों हूं, क्योंकि हम गलत चीजों को सुन रहे हैं, गलत चीजों को देख रहे हैं। हम कुछ ऐसा देख रहे हैं जिसमें कुछ भी जीवन नहीं है, सिर्फ डरावनी बातें, गलत बातें, पॉलिटिकल बातें, जिससे हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिलने वाला। यहां पर सुलेमान कहता है, जैसा एक व्यक्ति अपने आप में विचार रखता है वैसा वो आप है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, अब हम किस तरह से अपने नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आ सकते हैं। मैं जानता हूं अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक व्यापारी हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप कोई भी हैं, मैं जानता हूं दो में से एक आदमी की ये तकलीफ है कि मैं बहुत नेगेटिव सोचता हूं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों हम नेगेटिव सोचते हैं। बाइबल कहती है, एलिया को इजबेल ने धमकी दी। उसने उसको कहा कि मैं तुझे मार दूंगी, क्योंकि एलिया ने उसके नबियों को मारा था। और एलिया लिखा है भाग गया, क्योंकि वो डर गया। जब दाऊद और गोलायत लड़ रहे थे, उससे पहले लड़ने का जो न्योता था वो शाऊल को मिला था, लेकिन क्यों वो नहीं लड़ रहा था, क्यों उसने दाऊद को आगे कर दिया था? क्योंकि शाऊल ने दाऊद को साफ कहा था, अगर तुम हार गए तो तुम और तुम्हारी प्रजा मेरे अधीन हो जाएगी। कभी आपने सोचा है, पुराने नियम में याकूब जिसने अपने भाई को धोखा दिया, जब उसे पता चल रहा है कि उसका भाई 400 लोगों को साथ में लेके आ रहा है, तो बाइबल कहती है वो डर गया। अब इन तीनों चीजों को देखिए, चाहे वो याकूब हो, चाहे वो दाऊद हो, शाऊल हो, चाहे वो एलिया हो, ये सब वो लोग हैं जो अपने मन में बहुत कमजोर हो गए थे, नेगेटिव सोच रहे थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में एक चीज नहीं समझी थी, जो उन्होंने बाद में समझी हो शायद, वो ये थी कि हर चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप जो देखेंगे, आप जो सुनेंगे, वही आप सोचेंगे, और वैसा आपका जीवन बनता जाएगा।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर क्यों दाऊद इतना बोल्ड था? क्यों यहोशू और कालेब इतने बोल्ड थे? यहोशापात कैसे बोल्ड था? क्योंकि ये लोग लोगों से अधिक परमेश्वर के वचन को सुनते थे, खुदा को सुनते थे। एक दिन पतरस को प्रभु ने कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो। रीजन क्या था शैतान बोलने का? क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं, मनुष्य की बातों पे मन लगाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एलिया डर गया क्योंकि उसने धमकी के शब्दों पे ध्यान दिया। शाऊल डर गया क्योंकि उसने भी धमकी के शब्दों पे ध्यान दिया। इवन याकूब डर गया क्योंकि उसका एक अनसेटल्ड मैटर था जो उसे 20 साल पहले अपने भाई को मूर्ख बनाया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर ये लोग नकारात्मक बातों पर ध्यान देके नकारात्मक बन रहे थे, तो हम परमेश्वर के वचन को सुनकर, उसको पढ़कर हम सामर्थी क्यों नहीं हो सकते? अगर आप एक पॉजिटिव माइंडेड व्यक्ति बनना चाहते हो, नेगेटिव नहीं बनना चाहते हो, तो मैं आपको 3 सलाहें देता हूं। हो सके तो ये करिए। पहली चीज, हर दिन वचन पढ़िए, और न केवल पढ़िए, उसके बारे में सोचिए। जब आप उसको पढ़ते हैं, जब आप उसके बारे में सोचते हैं, आपका मन नया होगा। दूसरी चीज, अपने आप को बिजी करिए, व्यस्त करिए, कुछ काम करिए। अगर आप फ्री बैठेंगे, आपको ख्याल नहीं छोड़ेंगे, कंटिन्यू आते रहेंगे। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसको सिर्फ और सिर्फ घर के लिए नहीं बनाया। बाइबल बताती है उसने उसको काम दिया। मूसा काम करता था, पतरस काम करता था, पौलुस काम करता था, एलीशा काम करता था। कभी आपने सोचा है इन सब लोगों के बिजनेस या जॉब के बारे में क्यों लिखा है बाइबल में? क्योंकि ये सब काम करने वाले लोग थे। पहली चीज, वचन को पढ़िए। दूसरा, मैं कहूंगा अपने आप को व्यस्त करिए। और तीसरी अंतिम बात, ध्यान दीजिए कि किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो। क्योंकि आजकल बहुत से लोग हैं जो वचन को छोड़ हर तरह की बात करते हैं। वो वचन की बात नहीं करते, वो दुनिया की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ये बातें करते हैं, वो बातें करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये चीजें बगैर आपसे पूछे आपके अंदर आके बैठ भी गई हैं। इसे इन्फ्लुएंस कहते हैं, इसे कहते हैं किसी का प्रभाव मुझ पर आना। ये रीजन है आज बहुत सारे लोग जो है व्यस्त नहीं है, वचन नहीं पढ़ रहे, सही लोगों के साथ संगति नहीं कर रहे, इसीलिए वो नेगेटिव बनते जा रहे हैं। पर इन 3 चीजों को करिए, आपको बहुत हद तक पॉजिटिव रहने में हेल्प मिलेगी। प्रभु का वचन हम में से हर एक को सकारात्मक रखता है, वो उम्मीदों से भरा पड़ा है। आप देखिए पॉल कितना रिन्यूड था, पौलुस कितना नया हो चुका था। प्रभु ने उसे एक दिन कहा था, तू जा रोम में और जाके वहां मेरा प्रचार कर। वो बोट में बैठा, उनकी बोट टूटने वाली थी, लेकिन पॉल ने साफ कहा, नहीं, हम में से कोई नहीं मरेगा। क्योंकि पॉल जानता था कि परमेश्वर उसको रोम ले जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे वचन दिया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे मन का नया होना बहुत जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन में नए बनते जाएं, और वो हम तब बन सकते हैं जब हम अपने आप को बिजी करेंगे, वचन पढ़ने में बिजी करेंगे, और हमारी जो संगति है वो सही लोगों से होनी चाहिए। अगर कोई आदमी सिर्फ कोविड-19 आ रही है फिर से गई, कोई आदमी सिर्फ नुकसान की बातें, नकारात्मक बातें, देखना ये होगा वो होगा, अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो उनके करीब मत जाइए। आपके ऊपर प्रभाव आएगा, आप भी वैसे ही बन जाओगे। ये सारे कारण है कि इन दिनों में हम लोग माइंड बैटलिंग्स लड़ रहे हैं, इमेजिनेशंस में पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मेरे भाइयों बहनों, कुछ नहीं हुआ है अभी तक। आपकी प्रॉब्लम ही आपको फंसाती है। बुद्धिमान बनिए, इन तीनों चीजों का पीछा करिए। मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने समझा होगा कैसे एलिया डर गया, शाऊल डर गया, याकूब डर गया। क्योंकि जो कुछ आप देखोगे, जो कुछ आप सुनोगे, वो मन सोचता रहेगा और वैसे आप बनते जाएंगे। लेकिन जब पौलुस ने प्रभु की सुनी, इब्न यीशु ने कहा मनुष्य परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहेंगे। जब आप खुदा का कलाम पढ़ते और सुनते हैं, तब आपके अंदर वो वचन एक नई जिंदगी पैदा करता है।
तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान दीजिए, नकारात्मक मत बनिए। हमेशा की तरह मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, अगर आप चाहें तो मैं वो आर्टिकल आपको भेज सकता हूं। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ इतना लिखना है, नकारात्मक सोच से आजादी, फ्रीडम फ्रॉम नेगेटिव माइंडसेट। जैसे आप ये लिखेंगे, हम आपको आर्टिकल भेज देंगे। यदि आज के वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि हम ये सीरीज कंटिन्यू रखें तो भी हमें जरूर बताएं। खुदा आपके साथ है। जय मसीह की।